हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो आज हम लेक्चर 1 करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है सिलिकॉन एग्जिबिट मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट कंपाउंड। सेकंड है मैग्नीज सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन मैग्नीज सेकंड एक्वस स्टेट। एंड थर्ड पूछा जा रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2। एंड डी पूछा जा रहा है एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप शोज ओनली +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक एक ऑप्शन को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पूछा जा रहा है कि आपको सिलिकॉन एग्जिबिट मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या सिलिकॉन जो है केवल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, क्या सही है कि नहीं है। चलो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे सिलिकॉन का हम देखते हैं कि सिलिकॉन जो होते हैं, है ना, इसका जो Z होता है वो क्या है, 14 है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 एंड 3d0, है ना। मतलब क्या हो रहा है हमारा, ये n इज इक्वल टू क्या है, 3 में आ रहा है। ठीक है, थर्ड ऑर्बिटल में आ रहा है। तो आपका देखो 3d कैसा है, 0 है। यहाँ पे 3d कैसे है, वैकेंट ऑर्बिटल है आपका। 1 2 3 4 और ये 5 कैसा है, ये 3d कैसा है, वैकेंट है, खाली है। ठीक है, अब देखो क्योंकि 3d वैकेंट ऑर्बिटल है तो 3s2 और 3p2, है ना। मतलब ये जो कितना है, यहाँ पे 4 है, आपके पास 4 है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। अब इसको क्या हो रहा है, एक्सपेंड होने के लिए जगह मिल रहा है क्योंकि भाई 3d वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आसानी से क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इसको स्पेस मिल गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 4 नहीं बना करके ये क्या बनाएगा, 6 बनाएगा। ठीक है, कैसा बनाएगा, 6 बनाएगा। जैसे कि सिलिकॉन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गलत बनेगा। ठीक है, और ये कैसे बनेगा, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसी कारण ये क्या बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा। तो देखो SiF6, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, SiF6 2- आयन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हेक्सा फ्लोरो सिलिकेट आयन। ठीक है, ये है। तो ये हमारे पास कैसे बन रहा है, देखो इसके पास कितना कोऑर्डिनेट नंबर है, 6 है। तो मतलब सिलिकॉन जो हो रहा है वो 6 फ्लोरीन के साथ ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन के पास तो कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, सिलिकॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये 6 कैसे बना है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या लिए हैं, उधारी लिए हैं, है ना, इसीलिए F के साथ ये बना रहा है। तो ये संकरण जो बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बनेगा, मतलब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, सिलिकॉन को दे रहे हैं। ठीक है, 2 फ्लोरीन जो है ये इसको दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे हैं, क्योंकि भाई इसके पास d ऑर्बिटल है, खाली है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको सिलिकॉन को दे रहे हैं। तो ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो sp3d2 टाइप का ये बनेगा। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये आपका गलत हो गया। चलो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं कि Mn थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन Mn सेकेंड या 2+ आयन, जो भी बोल सकते हो, ये प्लस आयन में है। ठीक है, मतलब आपको ये Mn 3+ में है या Mn ये 2+ में है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे बी को हम डिस्कस करते हैं, बी को हम डिस्कस करेंगे। पूछा जा रहा है कि Mn 3+ आपका ज़्यादा स्टेबल है कि Mn 2+ ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो मैग्नीज का जो आप देखोगे कि मैग्नीज का जो आपका होता है ये क्या हो जाएगा, Mn 3+ का हम देखें तो 3+ में यदि देखोगे तो ये लेस स्टेबल रहेगा। क्यों लेस स्टेबल रहेगा, क्योंकि आपके इसमें जो डी ऑर्बिटल होगा मैग्नीज का
उसमें कैसे होंगे 3d4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि ये हो जाएगा आपके पास Ar18, ठीक है, मतलब ये आपके पास ऑर्गन 18 हो गया एंड 3d4 ये इस तरीके का होगा, है ना। मतलब ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 25 इलेक्ट्रॉन्स में से ये आपका 8 हो गया, 9 10 11 सॉरी ये 18 हो गया, 19 20 21 22 23 24 और 25 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये इसने किसी को दे दिए हैं, 3+ ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ये कैसे हो गए भाई, ये हाफ फिल्ड हो गए, देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, तो 1 2 3 और ये 4 हो गए। तो ये कैसे हो गए, ये कैसे हो गए, खाली हो गए। तो ये कैसे हैं, मतलब फुलफिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड नहीं है बोल सकते हो। तो ये थोड़े ये कैसे होंगे, लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। वहीं Mn2+ को की बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा Ar18 और ये हो जाएगा 3d5, ठीक है, 3d5 हो जाएगा। तो 3d5 में ये देखेंगे तो हम 1 2 3 4 और ये हो गया 5 1 2 3 4 ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैसे हैं, हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो कैसे होंगे, ये मोर स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल होने के कारण क्या होगा, सॉरी ये मोर स्टेबल होंगे, ठीक है। 2+ है। अब देखो 3+ कैसे होंगे, 3+ जो होंगे लेस स्टेबल होंगे क्योंकि इसका जो एक ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो इस पे आप बोल सकते हो कि ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि थर्ड ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल, जो कि गलत है। Mn2+ आया ज़्यादा स्टेबल होगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2, तो ये आपका देखते हैं ये स्टेटमेंट कैसा है। देखो फ्लोरीन की साइज कैसी होगी, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्लोरीन की जो साइज होगी वो कैसी होती जाती है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी हो जाती है, छोटी होगी, है ना, बहुत छोटी हो जाएगी, वेरी स्मॉल साइज की हो जाएगी। और जो क्लोरीन की साइज होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, है ना, बिग होगी। अब देखो कि इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कैसे होगा, 64 पिकोमीटर होगा, ठीक है। और इसका एटॉमिक रेडी जो होगा वो 99 पिकोमीटर होगा, ठीक है सपोज। तो अब देखो फ्लोरीन का होगा 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है, 1s2 2s2 एंड 2p5। ये किस में आ रहा है, N=2 में आ रहा है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 है, ठीक है। तो देखो इसके पास कितने लोन पेयर हैं, इसके पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। और एक क्या है, बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है। इस तरीके से अब देखो साइज बहुत छोटी है, साइज छोटी होने की वजह से लोन पेयर कैसे हो जाएंगे, इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर। इसके पास 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे लोन पेयर्स, इसके लोन पेयर्स, लोन पेयर बहुत पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत पास पास आ जाने के कारण क्या होगा कि इनके में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन के कारण कैसे होंगे, बॉन्ड कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और ये आसानी से टूट जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से और क्लोरीन का ऐसा नहीं होगा। तो भाई देखो इसका स्टेटमेंट ये वाला सही है। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी लेस देन Cl2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2, इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो राइट आंसर सी है, ठीक है। चलिए डी हम देखते हैं, इसमें एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप ऑफ शोज ओनली +3 एंड +5। नहीं भाई, क्या होता है कि 15th ग्रुप जो होता है, 15th ग्रुप में कौन कौन आ जाते हैं, हमारे 15th ग्रुप में कौन कौन आ जाते हैं भाई, ये नाइट्रोजन फैमिली आ जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी एंड बिस्मथ ये आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में NS2 एंड NP3 आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे भाई, देखो माइनस यदि 3 ये शो करेंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं,
ठीक है। यदि -3 शो कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। +5 और +3 के केस पे क्या कर रहे हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, शेयर करेंगे या कोवेलेंट, सेम है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एग्जाम्पल NH3 का, ये एग्जाम्पल देखते हैं NH3 का। NH3 में आपका देखोगे नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन का यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनेगा NH3 का। ठीक है, तो इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या करेगा नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, है ना। हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को दे रहा है। तो भाई यहाँ पे नाइट्रोजन की जो फैमिली है ये वाली, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नाइट्रोजन, मतलब ये थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड शो करेगा, मतलब कैरेक्टर आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा इसमें। तो मतलब ये थोड़ा सा क्या करेगा, इसके तरफ आ जाएंगे इस तरीके से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर नाइट्रोजन की साइड चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, इधर से एक ले लिया इसने, इधर से एक ले लिया, इधर से एक ले लिया, तो ये -3 शो कर रहा है। ठीक है, और यदि हम देखें कोवेलेंट बॉन्ड के इससे भी देखें तो ये क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड दे रहा है, तो ये +3 भी दे रहा है, मतलब टोटल इसमें 0 आ जा रहा है ना। टोटल क्या हो जा रहा है, ये 0 आ जा रहा है इसका। तो इस तरीके से मतलब 0 होना चाहिए, हमारा जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है मॉलिक्यूल का, वो 0 होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से इसमें -3, मतलब ये नाइट्रोजन जो हो रहा है वो -3 भी शो कर रहा है। कहीं कहीं पे भी ये क्या करता है, +5 भी शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो हाँ भाई +5 भी शो करेगा, एंड प्लस आपका ये भी शो करेगा, हाँ +5 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, +5 भी शो करेगा, और -3 भी शो करेगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो बाय बाय, टेक केयर।